नमस्कार। कभी सोचा है वेब पर कोई भी जानकारी बस एक क्लिक और सामने। लेकिन सवाल यह है कि क्या उस पर आंख बंद करके भरोसा किया जा सकता है। आज हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं। समझेंगे कि ये सब होता कैसे है और सबसे जरूरी, सच और झूठ में फर्क कैसे करें। कभी सोचा है जैसे ही हम एंटर दबाते हैं, स्क्रीन पर वो पेज लोड होता है, तो उस एक सेकंड के 100वें हिस्से में पर्दे के पीछे आखिर होता क्या है। एकदम जादू जैसा लगता है ना, है ना। तो चलिए आज इसी डिजिटल जादू के पीछे का राज जानते हैं। तो शुरू करते हैं पहले हिस्से से, एक क्लिक के पीछे का जादू। और इसकी शुरुआत होती है क्लाइंट सर्वर मॉडल को समझने से। यही वो चीज है जिस पर पूरा इंटरनेट टिका हुआ है। अच्छा, इसे ऐसे समझिए। मान लीजिए आप एक बहुत बड़ी लाइब्रेरी में हैं। आपका ब्राउज़र वो है क्लाइंट, और वो एक लाइब्रेरियन से, जो कि हमारा सर्वर है, एक किताब यानी एक वेबसाइट मांगता है। सर्वर का काम क्या है? वो उस किताब को ढूंढता है और आप तक पहुंचा देता है। बस इंटरनेट पर जो कुछ भी होता है ना, वो इसी सिंपल से आइडिया पर काम करता है। ठीक है, अब आते हैं दूसरे हिस्से पर, वेब की भाषा को समझना। ये तो समझ आ गया कि क्लाइंट और सर्वर आपस में बात करते हैं, पर कैसे करते हैं, उनकी भाषा क्या है, उनका पता क्या होता है। यहीं पर आते हैं HTTP, URL और DNS। चलिए इनको एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले है HTTP, हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। अरे भारी भरकम नाम पर मत जाइए, सीधा सा मतलब है ये वो नियम है, वो भाषा है जिसमें क्लाइंट और सर्वर एक दूसरे से बात करते हैं। समझ लीजिए ये इंटरनेट की अपनी ग्रामर है। फिर आता है URL। ये तो बिल्कुल हमारे घर के पते जैसा है। अगर पता ही नहीं होगा तो चिट्ठी कहाँ जाएगी। वैसे ही URL के बिना ब्राउज़र को पता ही नहीं चलेगा कि उसे किस सर्वर से कौन सा पेज मांगना है। सिंपल। और यहाँ एक बहुत मज़ेदार चीज़ होती है। देखिए, कंप्यूटर ना example.com जैसा नाम नहीं समझते। उनकी भाषा तो नंबरों की है, जिसे हम कहते हैं IP एड्रेस। तो फिर काम कैसे चलता है? यहीं पर एंट्री होती है DNS की, यानी डोमेन नेम सिस्टम की। इसे आप इंटरनेट की फ़ोन बुक समझ लीजिए। इसका काम बस इतना है कि ये हमारे पढ़ने वाले URL को कंप्यूटर के समझने वाले IP एड्रेस में बदल देता है। अब इसमें सबसे ज़रूरी बात जो ध्यान रखने वाली है, वो क्या है? जब भी कोई सेंसिटिव जानकारी, मतलब कोई पासवर्ड या बैंक डिटेल ऑनलाइन डालते हैं, तो हमेशा URL में HTTPS और ब्राउज़र में बने उस छोटे से ताले के निशान को ज़रूर देखें। ये जो ऐसे ना, इसका मतलब है सिक्योर, यानी सुरक्षित। मतलब आपका डेटा एन्क्रिप्टेड है और कोई उसे बीच में नहीं पढ़ सकता। चलिए अब आते हैं तीसरे और सबसे अहम हिस्से पर, जानकारी की बाढ़ की समस्या। अब हमें यह तो पता चल गया कि जानकारी हम तक पहुंचती कैसे है, लेकिन असली चैलेंज तो अब शुरू होता है। क्योंकि ये जो सिस्टम है ना, ये जितनी तेजी से सच्ची खबरें लाता है, उतनी ही तेजी से अफवाहें भी फैलाता है। तो फिर सच को झूठ से अलग करें तो करें कैसे? और देखिए, प्रॉब्लम की जड़ यही है। इंटरनेट का जो डिलीवरी सिस्टम है, वो पूरी तरह से न्यूट्रल है। उसे इस बात से कोई मतलब नहीं कि वो जो जानकारी दे रहा है वो सच है या कोरा झूठ। उसका काम बस डिलीवरी करना है। इसका मतलब क्या हुआ? मतलब ये कि सच को झूठ से अलग करने की सारी जिम्मेदारी वो हम पर है। तो ये करें कैसे? खैर, घबराने की कोई बात नहीं है। इसके लिए एक बहुत ही प्रैक्टिकल टूल किट है, एक चेकलिस्ट है जिसका हम इस्तेमाल कर सकते हैं। ये रही वो 5 स्टेप की चेकलिस्ट जो भरोसेमंद जानकारी ढूंढने में बहुत मदद करती है। जब भी कोई आर्टिकल पढ़ें तो हमेशा खुद से ये सवाल पूछें। पहला, वेबसाइट का डोमेन क्या है? क्या वो .gov या .edu जैसा भरोसेमंद है? दूसरा, इसका लेखक कौन है? क्या वो इस टॉपिक का एक्सपर्ट है? तीसरा, ये जानकारी कब पब्लिश हुई थी? कहीं पुराने तो नहीं? चौथा, क्या इसमें अपने दावों को साबित करने के लिए कोई सबूत या सोर्स दिए गए हैं? और पांचवां, क्या इसे पढ़ने पर किसी तरह का झुकाव या पक्षपात महसूस हो रहा है? ठीक है, बातें बहुत हो गईं। अब इस चेकलिस्ट को एक्शन में देखते हैं। हम एक ही टॉपिक पर 2 बिल्कुल अलग-अलग सोर्सेस को कंपेयर करेंगे। तो चलिए एक उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए हमें अपने सौर मंडल यानी सोलर सिस्टम के बारे में कुछ फैक्ट्स चाहिए। हम गूगल पर सर्च करते हैं, सौर मंडल के तथ्य, विश्वसनीय स्रोत। अब हमारे सामने कई सारे रिजल्ट्स आ जाते हैं। अब जरा 2 रिजल्ट्स को आमने सामने रखकर देखते हैं। एक तरफ है नासा की ऑफिशियल वेबसाइट, इसका डोमेन .gov है, मतलब सरकारी। लेखक नासा के एक्सपर्ट्स हैं, सारे डेटा के सोर्स दिए हुए हैं और साइट भी HTTPS से सिक्योर है। वहीं दूसरी तरफ एक पर्सनल ब्लॉग है,
ये .com पर है, लेखक का कोई अता पता नहीं, कोई सोर्स नहीं दिया गया और ये HTTP है, सिक्योर भी नहीं। फर्क बिल्कुल साफ है ना? तो इस केस स्टडी से हमने क्या सीखा? पहली बात, डोमेन बहुत मायने रखता है। .gov का मतलब है अथॉरिटी। दूसरी, एक्सपर्ट्स हमेशा अपने दावों के लिए सोर्स देते हैं, जबकि राय देने वालों के पास सोर्स नहीं होते। तीसरी, HTTPS वाली सिक्योर साइट्स एक प्रोफेशनल होने का संकेत है। और आखिरी बात, अगर किसी वेबसाइट पर हमारे बारे में या लेखक के बारे में कोई जानकारी ही नहीं है, तो वो एक बहुत बड़ा रेड फ्लैग है। तो ये जो स्किल्स हैं ना, इन्हें कोई बोझ मत समझिए। ये तो इस ऑनलाइन जानकारी के चक्रव्यूह में रास्ता दिखाने वाला एक डिजिटल कंपास है। ये एक ऐसी ताकत है जो हमें सही जानकारी तक पहुंचने और गलत इन्फॉर्मेशन के जाल से बचने में मदद करती है। तो अब सवाल ये उठता है कि अगली बार जब कोई जानकारी आपके सामने आएगी, तो क्या उस पर सवाल उठाया जाएगा? बस एक पल रुककर खुद से पूछना है, ये जानकारी कहां से रही है और क्या इस पर भरोसा किया जा सकता है?